मेंबर नूर पर जलवाबार नमूने असलाफ नूर निगाहे हुजूर हाफिज़ मिल्लत नूर दीदे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सय्यदी मुर्शिदी आकाई हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल कुद्सिया वारिसाने मेंबर व मेहराब हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जश्न इमाम आज़म अबू हनीफा व जश्न दस्तारबंदी का ये इत्रबेज़ माहौल जिसमें हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। और आप देखें मीरे बज़्म की हैसियत से हमारी और आपकी निगाह मोहब्बत के सामने वो ज़ात जलवगर है जो हुजूर सय्यदना सरकार आला हजरत का निगाह इंतिखाब की निगाह इंतिखाब हुजूर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम का रूहानी फैज़ान हुजूर सय्यदना सरकार सदरुश शरिया के लख्ते जिगर नूरे नज़र हुजूर सय्यदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान के नूर दीदा हुजूर हाफिज़ मिल्लत के हदिल अजीज बल्कि मसलकी हक अहले सुन्नत व जमात मसलकी आला हज़रत के जितने अकाबिरीन हैं उन सब का एतमाद, उन सब का नमूना, उन सब का जलवा बनकर हमारी और आपकी निगाह मोहब्बत के सामने रौनक अफरोज है। वक्त काफ़ी हो चुका है, बस हजरत की हाज़री, हजरत का तशरीफ लाना यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और यकीनन ये हजरत के कदमों की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका ईमान और अकीदा महफूज है। हमारा रिश्ता मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जुड़ा हुआ है और हम रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम मेरे मुर्शिद को, हम सब के मुर्शिद को, हमारे अमीर को उम्र खिजरी अता फरमाए। हम सब की उम्रों की हम सब की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत को दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए और हजरत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रहे और हजरत हमारी इसी तरह रहनुमाई फरमाते रहें और आपके दामन करम से हम और आप हमेशा वाबस्ता रहें। आप देखें हजरत का दीदार करें और बस चलते चलते एक बात कि ये आपका मरकजी इदारा अल जामियतुर रज़विया अनवारुल उलूम जो पिछले तकरीबन 38-39 सालों से दीन मदीन की खिदमत अंजाम दे रहा है, ये इस जिले का सबसे कदीम इदारा है जिसने माजी में आपको कुछ हुफ़ाज़ भी दिए, कुछ आलिम भी दिए, कुछ कुर्रा भी दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको 9 वो तलबा दे रहा है जो इंशाअल्लाह आगे चलकर दीन मदीन की खिदमत अंजाम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा, ये हमारा मरकज़, इसकी खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिश्ता हमारे इन अकाबिरीन से जुड़ा हुआ है, मसलकी आला हजरत से जुड़ा हुआ है, बरेली शरीफ से जुड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जितने तलबा हैं उनको भी अपनी दरसगाहों में और आज भी यही नसीहत करते हैं कि इन उलमा के, इन अकाबिरीन के दामन करम से हमेशा वाबस्ता रहें, मसलकी आला हजरत पर कायम रहें, हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर के मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहें। जो इनका है वो हमारा है, जो इनका नहीं वो हमारा नहीं। बस हम इन तलबा को इसी वादे के साथ दस्तार और सनद दे रहे हैं कि ये आगे चलकर मसलकी आला हजरत पर कायम रहते हुए दीन मदीन की खिदमत अंजाम देंगे और अपने बुजुर्गों के दामन करम से वाबस्ता रहेंगे। वक्त काफ़ी हो चुका है, अब आए मैं बिला किसी ताखीर के मैं मुमताजुल फुक़हा सुल्तानुल असातिज़ा रईसुल अत्क़िया नूर दीदे हुजूर हाफिज़ मिल्लत नूर निगाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादे हुजूर सदरुश शरिया एतमाद हुजूर ताजुश शरिया नमूने असलाफ हुजूर सय्यदी मुर्शिदी आकाई अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा दामत बरकातुहुल कुद्सिया की बारगाह में अर्ज करूँगा कि हुजूर वाला अपने नासिहाना कलमात से हम सामईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। और बस एक ऐलान यह है कि कुछ अहबाब हिंगोली से मस्जिद ताजुश शरिया के ताउन के सिलसिले में आए हैं, वो अहबाब काफ़ी परेशान हैं और आप अहबाब से गुजारिश है कि जाते जाते उनका कुछ ताउन फरमा दे। वो गेट के पास खड़े हैं और फिर इंशाअल्लाह मदरसे हाजा में इंशाअल्लाह जदीद दाखिलों का आगाज़ माह रमज़ान के बाद 10 शवाल से होगा। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करवाने के लिए मरकज़
अहले सुन्नत अल जामिअतुर रज़विया अनवारुल में या जो अपने सुन्नी इदारे हैं उनमें दाखिला दिलवा कर ज़ेवर इल्म से आरास्ता कराएं। और साथ ही साथ नौजवानों के लिए हर इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद चिश्तिया में एक इतवार दरस कुरान, एक इतवार दरस हदीस, एक इतवार दरस अहकाम शरीयत, एक इतवार दरस सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद होता है। आप भी उसमें हाजिर होकर अपने इल्म के खजाने में आप इजाफा करें और अपने ईमान और अक़ीदे को जिला बख्शें। अब आए हुज़ूर वाला का इस्तेक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न इमाम आज़म अबू हनीफा, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर, हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर, हुज़ूर कायदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़ल अस्सलाति व अकमल तस्लीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अक़ीदत व महब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ का नजराना बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत ही मसरत और शादमानी का मौका है कि आज आपके महबूब इदारे रज़विया के तलबा ने सनदे फरागत हासिल की और उसके लिए इनको दस्तार से नवाजा गया। अल्लाह ताला इनकी दस्तार को ताजे शरीयत बनाए और इनसे दीन का काम ले। जिन्होंने कुरान अज़ीम याद किया, अल्लाह ताला उनका कुरान उनके सीने में महफूज रखे और जिन्होंने इल्म दीन की सनदे आलमियत हासिल की, अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत भी दे और उनसे शरीयत की इशाअत और तरवीज का काम ले। जो लोग इमामत के काबिल हुए,
अल्लाह करे कि इमामत की काबिलियत उनमें जो पैदा की गई वो हमेशा कायम रहे, वो ज़ुहद व तक़वा का पैकर बने रहें और लोगों की अपनी नमाज के साथ लोगों की नमाजों की भी हिफाजत करें। अलबत्ता इमाम लोगों के साथ एक मुसीबत यह आ जाती है कि देवबंदी कभी कभी जनाजा अपना लेकर आ जाते हैं और कहते हैं इमाम साहब आपको पढ़ाना होगा। उस वक्त बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहादुर शेर बनकर अपनी सुन्नियत का मुजाहरा करो। इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इमामत का असदुस्सूल बनाए। अब इसके बाद अर्ज ये करना है कि बहुत तेजी के साथ आपके तेलंगाना में ये गैर मुकल्लियत का अब जोर फैल रहा है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सारी ताकत तोड़ दे। ये लोग कहते हैं हम किसी इमाम के मुक़ल्लिद नहीं हैं। बेशक ये इमाम के मुक़ल्लिद नहीं है, मगर खुदा की कसम जाहिलों के मुक़ल्लिद हैं, झूठवा लोगों के मुक़ल्लिद हैं। जिन लोगों के पास ईमान नहीं उन बेईमानों के ये मुक़ल्लिद हैं। क्या इनको बुखारी शरीफ याद है? इनको सियासता याद है? इनको तहावी और बैहक़ी याद है? अगर याद नहीं है तो अपना मसला किससे पूछते? झूठवा मौलवी से, बेईमान मौलवी से। वही इनको बताता है। अब बताओ कि उसकी तक के मुक़ल्लिद हुए कि नहीं जिसने वो बताया। मेरे यहाँ मेरे पास एक शख्स आया, उसने उसकी सूरत कुछ बिगड़ी हुई मैंने देखी। तकरीबन 40 साल पहले का वाक़या है। मैंने कहा कि किस मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हो? का मैं अहले हदीस हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब तो आपको 2-4-6 हज़ार हदीसें याद होंगी? नहीं। मैंने कहा 200-400 नहीं। मैंने कहा 10-20 नहीं। मैंने कहा बाबर कुछ हदीस याद नहीं, अहले हदीस हो गए, अहले हदीस हो गए। जाहिल जब पर तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने आप को अहले हदीस कहते हो और हदीस का अलिफ बे भी नहीं जानते? तो फिर अब किसकी तकलीद करते हो कि नहीं हम तो हदीस की तकलीद करते? मैंने कहा बेवकूफ, तुमको जब हदीस मालूम ही नहीं तो हदीस की तकलीद कैसे करते हो? जरूरत पड़ती है मसले मसाइल की तो कहाँ जाते हो? क्या हम अपने मौलाना से पूछ लेते हैं? मैंने कहा उस मौलाना के मुक़ल्लिद हो, उससे मसला पूछते हो तो अपने उस मौलाना का मुक़ल्लिद हुआ कि नहीं? हमारा मौलाना हदीस से बताता था। मैंने कहा और इमाम अबू हनीफा महाभारत से बताते हैं। तो अब उसको तो एक नहीं आए
तो ये वो लोग हैं, खुदा की कसम, इनमें जो मौलवी भी है और हदीस की किताबें पढ़ता है वो भी मुकल्लिद। समझ गए आप? सबको तकलीद करनी पड़ती है। अब ये फर्क है हमारे मुकल्लिद होने और उनके मुकल्लिद होने में। हम उसके मुकल्लिद हैं कि जो अपने जमाने में ऐसा इल्म का समंदर था कि आज तक उसकी मिसाल पैदा न हुई। वो अपने जमाने का ऐसा मुत्तकी और परहेजगार था कि सुभान अल्लाह, कोई रात उनकी ऐसी न गुजरी कि तिहाई कुरान न पढ़ा। तहज्जुद में खड़े हो जाते तो इतना पढ़ते कि लोग कहा करते थे कि छत के ऊपर कोई सफेद खंबा रात को नजर आता था। ये हाल उनका था। उनकी परहेजगारी का हाल ये कि अपनी तिजारत का माल मुल्क शाम भेजा एक आदमी के साथ, ऊंटों पर लट के गांठ के गांठ कपड़े गए। 3-4 गांठें ऐसी थी जिसमें रिडक्शन का माल भी था। शाम के ताजिरों को पता चला कि अबू हनीफा का माल आया है, टूट पड़े लोग खरीदने के लिए कि उनके माल में इल्म की खुशबू, तकवा की रौनक है, इसलिए वो जरूर खरीदा जाए। इमाम साहब ने उनको बता दिया जो ले जा रहे थे माल, देखो इन 3 गट्ठर, इन 3 गांठों पर मैंने निशान लगा दिया है, इसको बता देना कि इसमें रिडक्शन का माल है और बगैर बताए हरगिज़ मत बेचना। इसमें वो देखना चाहे तो गांठ खोल के माल दिखा देना, बाकी सब फ्रेश है। का ठीक, ऐसे ही करूंगा। गए, उनको भीड़ ने ऐसा दबोचा कि सारा माल आनन फानन लोग खरीद करके ले भागे। उसी बीच में 3 गांठ भी फ्रेश के दाम पर बिक गई। अब वो आए इमाम आजम के पास, पैसा पेश करने लगे। पैसा भी अपने पास रखो, मुझे बताओ कि तुमने उस रिडक्शन की गांठों को दिखा दिया था उन लोगों को और बता दिया था। अरे हुजूर, ऐसी भीड़ जमा हुई कि मैं भूल गया। फरमाया तो ये पैसा मैं क्या करूंगा, इसमें हलाल और हराम अलग अलग दोनों है, तो मैं क्या करूं। तुमने ऐबी माल को भी फ्रेश माल के दाम पर बेच दिया। वो पैसा मेरे लिए जायज ही नहीं है, मैं नहीं रखूंगा। कि हुजूर, उनका जितना वो 3 गांठ का जितना पैसा होता है वो पैसा आप खैरात कर दें, बाकी पैसा तो ले लें। ठीक है, इसमें से उस गांठ के जितने पैसे हैं वो अलग करो। कौन कौन सा पैसा इसमें उस गांठ से कई तो सब मिल गया एक में। जब सब मिल गया तो सब हराम और हलाल एक में फेंटा हुआ है। अब मैं क्या करूं, ले जाओ ये सारे पैसे
फुकरा में तकसीम कर दो। अबू हनीफा को इसकी जरूरत है, समझ रहे? ऐसा दोस्तों तकवा किसी व्यापारी के यहां पाओगे? इमाम अबू हनीफा अपने अपने जमाने में इल्म और इरफान के भी इमाम थे, ज़ोदो तकवा के भी इमाम थे और तिजारत के भी इमाम थे। उससे इमाम अबू हनीफा क्या मोहताज हो गए कि मेरे सारे माल को खैरात में बांट दिया गया तो अब मेरी मूल पूंजी तो घट गई, कैसे अब कारोबार चलेगा? ये सब कुछ नहीं, अल्लाह देता है। समझ में आया? एक मर्तबा आप अपने तलबा को दर्सो तदरीस और रोजाना सीमिनार होता था, उससे रोज आना होता, मसाइल लेकर उस पर बहसें होती। 100 उलमा थे, बड़े बड़े, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, इमाम हसन इब्न ज़ियाद, हजरत इमाम दाऊद ताई, इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इमाम यहया इब्न सईद कत्तान, इमाम लैथ इब्न साद, ऐसे बड़े बड़े फुक़हा आपकी के सीमिनार में रोजाना बैठते, मसाइल का हल निकाला जाता और उसको फिर लिखा जाता। इस तरह से मसाइल हल होते। तो आप ज़ोहर के वक्त तक ये काम करते, उसके बाद आप अपनी तिजारत के कुछ मसले में जाते। निकले एक रोज किसी व्यापारी के पास आपकी रकम का बकाया था, उसको वसूलने के लिए गए। बाहर से आवाज की और धूप तेज थी, गर्मी का जमाना, धूप में खड़े हो गए। वो घर से बाहर निकला, देखा धूप में खड़े हैं, अर्ज करने लगे, हुजूर ये क्या? मेरी दीवार का साया यहाँ तक पड़ रहा है, आप इसमें खड़े हो गए थे होते, ये धूप में क्या खड़े? ये साया तो तुम्हारी दीवार का है। हाँ, तो सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा। जिस कर्ज पर कोई नफा उठाया जाए तो वो नफा सूद है, सूद। मेरा कर्ज है तेरे ऊपर, मैं तेरी दीवार का साया लूं, सूद हुआ कि नहीं? नफा उठाया कि नहीं मैंने? इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता कि किसी मक़रूज़ की दीवार के साए में भी मैं बैठूं। समझ गए? आज तो लोग कर्जा वसूल करने जाते हैं, खुद नमकीन, बिस्किट, मिठाई, चाय, वाय, काफी, ठंडा, गर्मा सब नोश करके चले आते हैं। समझ गया? मगर इमाम का तकवा देखो, ऐसा इमाम, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, दुनिया में तकवा की ऐसी नज़ीर नहीं मिल पाए। यह है मेरे इमाम आज़म। बात समझ रहे हो? और बचपन ही से आप का मिजाज इल्म ही इल्म था। एक ख्वाब देखा कि सरकारे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े पाक को फावड़ा से खोद खोद के इधर उधर फेंक रहे। अब आंख खुली तो बिल्कुल बेकरारी और बहुत बेचैनी। या अल्लाह, इतना खतरनाक बेईमानी वाला ख्वाब, ये तो वह बड़ा करता था। या अल्लाह, क्या होगा, क्या होगा। बहुत सोचा तो पता चला कि ये कूफे से 100 मील के फासले पर बसरा है। वहां पर एक बहुत बड़े ताबीई सैयदना अनस इब्न मालिक, जो रसूल पाक के खादिम थे, उनके शागिर्द, समझ में आया। और हज़रत अबू हुरैरा, ये भी एक सहाबी, उनके भी शागिर्द, मौला अली के भी शागिर्द, बड़े बड़े सहाबा के वो शागिर्द। उनके बारे में मशहूर था कि ख्वाब की ताबीर बड़ी जबरदस्त बताते और बहुत जानते थे। हद ये कि कोई ख्वाब देख करके आता उनके पास तो उसका चेहरा ही देखते वो समझ जाते कि ख्वाब अच्छा देख के आया कि बुरा। हाँ, समझ जाते। इमाम अबू हनीफा को देखा, ये बिल्कुल परेशानी के आलम में, घबराए हुए। तो इमाम अबू हनीफा उस वक्त अभी नाबालिग थे। अर्ज करते हैं, हुजूर, मैं एक ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूं, मगर मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं उसे कैसे बोलूं। उन्होंने कहा, अबू हनीफा, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ख्वाब बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है, बताओ अपना ख्वाब। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब देखा कि फावड़ा लेकर मैं रौज़े पाक खोद खोद के इधर उधर फेंक रहा। फिर मैं, बहुत मुबारक है ये ख्वाब, तुमको ये बताया गया कि रसूल पाक का इल्म दुनिया में फैला दो। कब्र नहीं खोद रहे हो, इल्म खोद खोद के निकाल कर इधर उधर फैला रहे हो। तो अब इमाम अबू हनीफा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे उस जमाने में कि मैं सारी दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बनूंगा। मगर इमाम इब्न सीरीन ने बता दिया कि तुम्हारा ये ख्वाब बता रहा है कि इल्म का सबसे बड़ा हिस्सा तुम फैलाओ। समझ में आया। बचपन का एक और वाकया, एक क्रिश्चियन पादरी आया और बिल्कुल वो मुल्हिदों, नास्तिक लोगों की जैसी बोली बोलने लगा। उसने एक अपना मिंबर बनाया, ऐलान किया कि मैं 3 सवाल करूंगा, कोई भी मुसलमान आलिम आकर के उसका जवाब दे। बड़ी भीड़ लगी, बहुत से आलिम आए, जवाब न दे पाए। वो हंसता था। इमाम अबू हनीफा उस वक्त 7 या 8 साल की उम्र के थे। उन्होंने देखा कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने पूछा, ये सब दुनिया किसने पैदा किया? अल्लाह। अल्लाह को किसने पैदा किया? किसी ने। अल्लाह के पहले क्या है? तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं लोग। तो ये कि अल्लाह का रुख किधर है, किधर मुंह करके बैठा है? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है ये बताओ। बस अब
इसका जवाब, सवाल तो बड़ा आसानी से बोला जाता है मगर जवाब बोलना आसान नहीं था। इमाम आजम ने देखा कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आप अपने वालिद साहब के साथ थे, कहा हुजूर मैं जवाब दूंगा। अहमद का, अरे बड़े बड़े लोग, कहा ना मैं जवाब दूंगा इसका। मना करते रहे। उनके वालिद हजरत साबित रहमतुल्लाहि अलैह, जो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह के पर तरबियत याफ्ता था, वो मना करते रहे मगर इमाम अबू हनीफा माने नहीं, सामने पहुंच गए। मैं तेरी बात का जवाब दूंगा। तो पहला सवाल ये कि नहीं, ऐसे जवाब नहीं होगा। तुम पूछ रहे हो और मैं जवाब दूंगा? तुम मिंबर पर बैठ करके पूछोगे और मैं नीचे से जवाब दूंगा? ये तो उल्टी बात हुई। जवाब देने वाला मिंबर पर रहेगा, तुम नीचे से सवाल करो। कहा ये तो बात आपके कायदे की है। इमाम आजम ने उसको उतरवाया, उतरा। अब मिंबर पर जाके खुद बैठे और बैठ कहते हैं क्या पूछता है, बोल। तो उसने कहा कि अल्लाह के पहले क्या था, उसका नाम बताइए। क्या गिनती याद है तुमको? हाँ गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, जब 20 तक गिन गया, कहा कि ये तो तुमने गिनती कर दी। मुझे ये बताओ, 1 से तुमने शुरू किया, 1 के पहले वाली गिनती क्या है बताओ? 1 के पहले वाली कौन सी गिनती, वो बताओ। 1 के पहले कोई गिनती नहीं, तो अल्लाह के पहले कोई नहीं। अगर गिनती 1 के पहले कोई नहीं, तो एक रब्बुल आलमीन के पहले कोई। अब दूसरा सवाल कर। उसने कहा अल्लाह का मुंह किधर है? उन्होंने कहा मोमबत्ती जलाओ। किसी से कहा, उसने मोमबत्ती जलाई। कहा देख ये मोमबत्ती जल रही है, बता इसका मुंह किधर है? इसका मुंह किधर है? इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है? हर तरफ तो वो रोशनी बराबर फेंक रही, किधर है इसका मुंह? उसने कहा ये तो रोशनी है, इसका मुंह तो हर तरफ है। सुन, अल्लाह नूर नूर है और सारा नूर उसी से है, इसलिए ऐनमा तवल्लू वजहहु वजूहकुम फवल्लू, के जिधर अपना मुख करो उधर अल्लाह, इधर तो उधर, इधर 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 सब अल्लाह। अब ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अब कहने लगा अच्छा, तीसरा मेरा सवाल है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है ये बताओ। अल्लाह क्या कर रहा है? तेरे जैसे मुनकिर को जमीन पर मिंबर से नीचे उतार रहा है और मुझे मिंबर पे बैठा रहा है। ये अल्लाह कर रहा है, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। बस मुनाजरा सारा खत्म हो गया। जरा सोचो, 7-8 साल की उम्र में एक बहुत माहिर मुनाजिर को चित कर देना ये आसान काम नहीं है। ये इमाम अबू हनीफा का काम आसान है, उन्होंने बड़ी आसानी से देखा। इस तरह इमाम आजम एक मर्तबा
कि वो किसी काम से उनको किसी ने तलब किया, वो इसी तरह का आदमी था मुल्हिद। तो उससे उसने कहा कि देखो मुझसे मुनाजरा तुमको करना होगा और देखूं कि तुम जीतते हो कि मैं। इमाम आजम ने कहा ठीक है, फलां वक्त आऊंगा मैं तो मुनाजरा होगा। क्या ठीक है, फलां वक्त। अब सब लोग जमा हो गए फलां वक्त पर, सब लोग जमा हो गए और वो भी हो गया। अब इमाम अबू हनीफा का पता नहीं, बहुत देर हो गई। बहुत देर बाद हाँफते कांपते इमाम आजम पहुंचे। उसने कहा, उस मुल्हिद ने, मुनाजरा मुझसे क्या कर पाओगे, डर के मारे तो तुमको आने की हिम्मत नहीं हो रही अब तक। कि नहीं ये बात तो नहीं है, तो अल्लाह का सबूत तुम्हारे पास क्या है? हाँ भाई, मेरा किस्सा तो पहले सुन लो। मैं गया था दरियाए दजला के उस पार, किसी से कोई काम था, वो काम करके मैं वापस आ रहा था तुमसे मुनाजरा करने के कश्ती से पार निकल जाऊंगा, मगर ये दरिया में कोई कश्ती उस वक्त नजर नहीं आई। अंधेरा हो चुका, मैं परेशान, क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए मैंने उस वक्त एक दरख्त से कह दिया कि अरे कश्ती का इंतजाम कर। खट से दरख्त कटा, उसके टुकड़े बने, आनन फानन उसकी कश्ती तैयार हो गई। खुद से वो उतर गई पानी में और खुद से चल के इस तरफ मुझे पहुंचा दिया और उसने मुझसे पैसा भी किराए का वसूल कर लिया उसी कश्ती ने। इसलिए मुझे बहुत देर हो गई। मुझसे क्या मुनादा करें, तुम्हारा दिमाग ही आउट हो गया। कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा हो सकता है कि दरख्त खुद से कट जाए और उसके बूटे बने, पटरा बने, तख्ता बने और फिर वो सब जुड़ जुड़ कर कश्ती बने और कश्ती बनने के बाद खुद से वो कश्ती चल के पानी में जाए और तुमको बिठा ले और खुद से उस पार से इस पार पहुंचा दे। कोई कुछ बोलने वाला नहीं और पहुंचा दे और पैसा भी वसूल कर ले। कहीं ऐसा हो भी सकता? बेवकूफ, तुम खुदा को मानते नहीं हो तो मुझे बताओ कि एक कश्ती खुद से नहीं बन सकती, एक दरख्त खुद से कट नहीं सकता, उसके तख्ते नहीं बन सकते और एक कश्ती बगैर खेले हुए इधर से उधर निशाने पर नहीं जा सकती, मंजिल पर नहीं पहुंच सकती और एक कश्ती किराया नहीं वसूल कर सकती। क्या बात तुम कर रहे हो? तो हजरत इमाम आजम ने कहा कि मैं तो मुनाजरा जीत गया। कैसे जीत गए? कि तुम ही तो कह रहे हो, ये देख रहे हो सारा आलम, खुदा ने एक दरख्त तो नहीं कट सकता, कश्ती नहीं बन सकती, कश्ती खुद से पानी में उतर नहीं सकती, खुद से मंजिल तक पहुंचा नहीं सकती, खुद से वो पैसा भी किराए का नहीं ले सकती। तो सोच, ये सूरज कैसे निकलता है, चाँद कैसे निकलता है, ये सारा आलम कैसे चल रहा है? दाने खेतों में डाल दो,
कौन उगाता है? ये कैसे हो रहा है? ये सब पागल मैं हूं कि तू? अगर दरख्त अपने से नहीं कट सकता तो सूरज अपने से चमक नहीं सकता, चांद अपने से नहीं रोशन हो सकता, और एक सीधी रफ्तार वो सूरज नहीं चल सकता। गर्मी में उसकी रफ्तार एक रूट पर है, जाड़े में दूसरे रूट पर है, कभी ठंडक कभी गर्मी, ये सब अपने से हो जाता है। पागल की तरह की बात, ये एक रब है, वही ये सब करता है। तो अब चुप हो गया सारा मजमा, इमाम आजम का नारा लगाने लगा, सुभान अल्लाह। इमाम आजम इस तरह के थे। अभी आपने सुना मुनाजरा करने सब आ गए थे, बहुत से लोग के क़िरात खल्फ़े इमाम के बारे में मुनाजरा करेंगे। कहा ठीक है मुनाजरा करो, मगर एक बात बताओ, इतने लोगों से मैं कैसे बात करूंगा? ये सब लोग बोलेंगे तो किसका मैं जवाब दूंगा? इसलिए तुम लोग किसी को अपना एक नुमाइंदा बनाओ, वही बात करे। तो मशवरा करके एक को नुमाइंदा बना लिया कि ये आपसे मुनाजरा करेंगे। कि अब तो मुनाजरा हो गया, फैसला भी हो गया। कैसे मुनाजरा हो गया? भाई तुम्ही लोगों ने एक शख्स को अपनी बोली, अपने कलाम का नुमाइंदा बना दिया। जो ये बोलेगा वो तुम्हारी तरफ से बोलना माना जाएगा। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, क़िराअतुल इमाम क़िराअतुल खलीफा। और यही रसूल पाक ने भी फरमाया कि इमाम की क़िराअत पीछे वालों की तरफ से भी हो जाती है। सब चुपचाप कान झाड़ के चलता बने, किसी को इमाम का जवाब देने की जरूरत नहीं। तो इमाम आजम की शान ये थी। बहरहाल इमाम आजम याददाश्त के एतबार से, ज़हानत के एतबार से और इल्म के एतबार से बिल्कुल बेमिसाल थे। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह शाम के सबसे बड़े मुहद्दिस थे। उनकी खिदमत में इमाम आजम के एक शागिर्द सैयदना इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये सुनकर गए कि वो बड़े मुहद्दिस हैं, मैं उनसे कुछ हदीसें पढ़ करके खजाना को बढ़ा लूं अपने हदीस का। तो आए कि मैं हुजूर आपके पास आया हूं, कूफे से सफर करके आपके पास इसलिए आया कि मैं आपसे हदीसें। कहां से आए? इराक से आया हूं। अरे इराक में तो एक अबू हनीफा रहता है, लोगों को बहुत गुमराह करता है। सुनो, हदीसें तो मैं तुमको सिखा दूंगा, मगर इस शर्त के साथ कि मेरे पास से हदीसों का खजाना लेकर जब वापस जाओगे तो उस अबू हनीफा के पास कभी मत जाना। कहाँ? वो बहुत लोगों को गुमराह कर देता है, बहुत गुमराह करता है। अच्छा ठीक है। तो आप गए, हदीस सुनी, फिर दूसरे दिन 3 सवाल या 5 सवाल उन्होंने अपने साथ जो बस्ता ले गए थे इमाम आजम के सीनार का, तो उसमें से वो सवाल उन्होंने नोट कर लिए। और हदीस सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हुजूर कुछ सवालात हैं, जवाबात नहीं बन पा रहे हैं, आप कुछ रहनुमाई फरमा दें। क्या सवाल है? उन्होंने सवाल पेश कर दिए। तो सुन के
ये तो अजीब गरीब सवाल है। इसका जवाब, ऐसा सवाल आज तक मेरे सामने नहीं आया। अब इसका जवाब ऐसे तो नहीं दे सकता मैं, 2-4 रोज सोच के जवाब दूंगा। तो उसके बाद वो बोले अगर हुजूर इस तरह पर इसका जवाब दिया जाए और ये दलील उसकी दी जाए तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, ये सही है। दूसरे का यूं, तीसरे का यूं हो गया। फिर दूसरे दिन फिर नए सवालात लेकर आए और वही किस्सा हो गया। उनका भाई मुझे तो इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा, तब इसका जवाब निकालूं। और हुजूर अगर ऐसे ऐसे जवाब दिया जाए तो का बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ठीक है। तो फिर तीसरे रोज भी वैसे ही काम किया। तो अब इमाम औज़ाई कहते हैं कि इतना उलझा हुआ मसला और इतना साफ उसका हल लेके तुम कहां से आते हो, कहां से ये सब लाए? हुजूर मैं उन्हीं के पास से लेकर आया हूं जिनसे मिलने से आपने मुझे मना किया। उन्हीं के सेमिनार में ये सब हल वही कराते हैं। कौन? अरे इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा का ऐसा ही इतना गहरा इल्म, मैं तो जानता था कि वो सब अपने दिमागी इधर उधर से वो बोल बोल के लोगों को गलत जवाबात बताता है, मगर आज तो मुझे तुम्हारे बयानात से समझ में आया कि वो तो बहुत बड़े इल्म वाले हैं। देखो मैंने जो कहा गलत कहा, अब मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ से वापस तुम इराक जाओगे तो अबू हनीफा की मजलिस कभी मत छोड़ना। वो इल्म का समंदर, समझ में आ रही है बात? तो इमाम आजम के मसले, सुभान अल्लाह। एक मसला मैं बताऊं, सहाबे किराम का कौल, वो जो फतवा दें साहबा, तो इमाम आजम भी कहते हैं, इमाम शाफी भी, इमाम मालिक भी, कि उसको मानना पड़ेगा, उसके होते हुए कयास नहीं करेंगे। लेकिन अगर सहाबा में इख्तिलाफ हो गया, एक सहाबी की राय ये, एक ये, तब क्या होगा? तो इमाम शाफी करते हैं कि दोनों कौल छोड़ दो और कयास पर अमल करो। इमाम आजम कहते हैं ये नहीं होगा, बल्कि कयास के जरिए इन दोनों कौलों में से एक को तरजीह दो, उस पर अमल करो। सोचो, सहाबा की बात छोड़ी नहीं। इमाम आजम से किसी ने पूछा, आप बताइए अगर आपका फतवा हदीसे रसूल के खिलाफ पड़ जाए तो? फरमाया मेरा फतवा छोड़ दो, रसूल पाक की हदीस पर अमल करो। अगर आपका फतवा सहाबा के फतवे के खिलाफ हो जाए तब का मेरा वाला छोड़ दो, सहाबा के फतवे पर अमल करो। क्या अगर ताबीईन का फतवा आपके फतवे के खिलाफ हो तो हुम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी मैदान के मर्द है और हरगिज़ मैदान के मर्द, उनकी बात पर हमारा कौल नहीं छोड़ा जाएगा। मगर सुनो, ये कहना उन्होंने ये जो फरमाया कि हुजूर के की हदीस के खिलाफ अगर मेरा फतवा तो छोड़ दो, तो ये अब गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं वो तो खुद ही ये फतवा देते हैं, हम लोग तो हदीस पर अमल करते हैं।
मगर उन लोगों को पता नहीं है हदीस पर कैसे वो अमल करते हैं। अगर हदीसें दो तरह की हों, हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज शुरू करते वक्त हाथ उठाओ, एक अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है क्या, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो हाथ अपना कांधे तक उठाते थे। ऐसे समझ में आया? हजरत मालिक इब्न हुवैरिस की रिवायत सनद सही से इमाम नसई ने रिवायत की, उसमें यह है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ततअ सलाता यरफअु यदैहि हत्ता युआज़ी इब्हामाहु शहबतैल उज़्ने, कि रसूल पाक नमाज शुरू करने के वक्त हाथ उठाते थे तो इतना उठाते कि अंगूठे कान की लबों के मुकाबिल आ जाते। समझ गए? अब ये दोनों हदीस हैं, इस पर अमल करोगे या इस पर अमल करोगे? हैं? ये गैर मुक़ल्लिद करते हैं, हम ये तक इमाम आज़म कहते हैं यहां तक। क्यों इमाम आज़म ऐसे करते हैं? तो फरमाते हैं इमाम आज़म खुद अब्दुल्ला इब्न उमर की एक रिवायत यह है, दूसरी रिवायत वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करने के वक्त अपने हाथ इतने ऊंचे करते कि उंगलियां कानों के बराबर आ जाती, हथेली कांधे के बराबर, कांधे के मुकाबले में। अब बोलो इस हदीस पर अमल करोगे, उस पर अमल करोगे, इस पर अमल करोगे, किस पर? इमाम आज़म बहुत गहरी नजर रखते हैं, हदीसों में हम अमल करते हैं, इसलिए ये लोग आमीन जोर से कहते हैं कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लालीन के बाद आमीन कहते। समझ में आया? और फिर फरमाया उन्होंने दूसरी हदीस में उन्हीं अबू हुरैरा ने कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है कि इज़ा क़रा अल इमामु गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वल्लालीन फ़क़ूलू आमीन। तो तुम आमीन पढ़ो, यानी जोर से, इसमें जोर का तो लफ्ज नहीं, मगर अब इमाम आज़म बुखारी में यह हदीस भी है, हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वल्लालीन पढ़े फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नल इमाम यक़ूलुहु, जब इमाम वल्लालीन पढ़े तो तुम आमीन कहो, क्योंकि इमाम भी आमीन कहता है। तो हुजूर को ये बताने की क्या जरूरत थी? इमाम भी आमीन कहता है, इसी वजह से तो कि इमाम आहिस्ता आमीन कहता है, इसीलिए तो तो इमाम आज़म हदीस को खूब अच्छी तरह से परख करके जवाब देते हैं। समझ गए आप? अब रफ़्अ यदैन का मामला, ये लोग खटखटा तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि मैं हज के लिए गया,
मकाम इब्राहिम पर तवाफ करने के बाद आया और 2 रकात तवाफ वाली मैंने पढ़ी। तो वहां पर इमाम औज़ाई बैठे देख रहे थे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। नमाज से फारिग हुआ तो वो कहते हैं कि आपने नमाज पढ़ी, रफ़े यदैन क्यों नहीं किया? तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया लन यसिह फी ज़ालिका शैउन, रफ़े यदैन की हदीस सही, कोई सही तरीक हदीस नहीं मिली। कैसे नहीं मिली? ये तो है हदीस। हदसनी इब्न शहाब ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर, कि मुझको इमाम ज़ुहरी ने हदीस सुनाई। इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी ने ज़ुहरी को हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह और हजरत सालिम को अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनके बाप हैं सालिम के वालिद, उन्होंने हदीस सुनाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते और रुकू से उठते तो यरफ़उ यदैहि, हाथ उठाते थे। तो इमाम आजम ने कहा कि और मुझको हदीस सुनाई हम्माद ने, वो कहते हैं कि मुझको हदीस सुनाई हजरत इब्राहिम नक़ई ने, इमाम इब्राहिम नक़ई ने, वो कहते हैं मुझको हदीस सुनाई अलक़मा ने। अलक़मा कहते हैं मुझको हदीस सुनाई किन्होंने? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरफ़उ यदैहि इल्ला इंदल इफ्तिताह, जब नमाज शुरू करते तो रसूल पाक हाथ अपने उठाया करते थे और उसके अलावा नहीं। दूसरी रिवायत की यूं है काना ला यरफ़उ यदैहि इल्ला इंदल इफ्तिताह सुम्मा ला यऊद, नमाज शुरू करने के वक्त हाथ उठाते फिर उसके बाद नहीं उठाते थे। अब 2 हो गया है, 2 तरह की हदीस हो गई। रफ़े यदैन सिर्फ नमाज की तकबीर तहरीमा के वक्त रसूल पाक उठाती। एक हदीस ये हुई कि उस वक्त तो उठाते ही थे, फिर उसके बाद रुकू में जाते और रुकू से उठते। ये आप रफ़े यदैन करते। दोनों तरह की हदीस हो गई। तो अब ये इमाम औज़ाई की हदीस के जवाब में इमाम अबू हनीफा ने अपनी हदीस सुनाई। तो कहने लगे मैं तो 3 वास्ते वाली हदीस सुनाता हूँ, ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर, और आप हम्माद अन इब्राहिम नख़ई अन अलक़मा अन इब्न मसूद। मेरी और आपकी हदीस की सनद इस तरह पर है कि मुझको ये हदीस 3 वास्ते से मिली और आपको ये हदीस 4 वास्तों से मिली। तो आपकी हदीस हुजूर से दूर हो गई, इसलिए मेरी हदीस ज्यादा पक्की। उन्होंने कहा कैसे ज्यादा पक्की? सुनिए, हम्माद ज़ुहरी से बड़े फकीह हैं और इब्राहिम नख़ई सालिम से बड़े फकीह हैं और अलक़मा अगरचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रसूल पाक के सहाबी हैं, मगर अलक़मा उनसे बड़े फकीह हैं। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, सहाबा में उस दर्जे पर है कि रसूल पाक ने फरमाया कि रज़ीतु li उम्मती मा रज़िया बिही इब्न उम्म अब्द, मैं अपनी उम्मत के लिए वो काम पसंद करता जो काम अब्दुल्लाह इब्न मसूद पसंद कर ले। तो फसकतल औज़ाई वलम यदरि मा यक़ूल,
इमाम औज़ाई चुप हो गए, कोई जवाब न दे पाए। समझ में आई बात? तो हदीसों को परखना, उनको तरजीह देना, उससे मसाइल का इस्तेमाल करना, ये इमाम आज़म की वो शान है कि इमाम शाफिई कहते हैं कि जो शख्स अबू हनीफा की किताबें न पढ़े और अपने फकीह को, अपने आप को फकीह कहे, वो झूठा कज़्ज़ाब है। फरमाते हैं मुझको फिक़ह उस वक्त तक नहीं आई जब तक कि मैं इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मोहम्मद इब्न हसन का शागिर्द न बना। मोहम्मद इब्न हसन का शागिर्द बना तब मुझको फिक़ह आई। मोहम्मद इब्न हसन शैबानी इमाम आज़म के बड़े शागिर्दों में, मशहूर शागिर्दों में से एक। समझ में आई बात? इसलिए रफ़ीक़ान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी, इस मौजू पर बात तो बहुत जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ गैर मुक़ल्लिद हदीस समझने की सलाहियत नहीं रखते। झूठे हैं जो कहते हैं कि हम हदीस पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं कि कुरान पर भी अमल करते हैं, हदीस पर भी अमल करते हैं। समझ गए? हाँ, उनको ये जरा सोचो कि सहाबा किराम का तरीका क्या था। ये ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक जिसको कहते हैं, ग़ज़वा खंदक खत्म हुआ, रसूल पाक गुस्ल की तैयारी करने लगे। जिब्रील अमीन आए, वल्लाहि इन्ना लम नज़अ, रसूल पाक आपने अपने असलहे, तलवार, तरकश और ज़रा खोद सब उतार दिया? हमने तो नहीं उतारा। इधर चलिए। तो हुजूर ने फरमाया इलाइन फअशारा, तो इशारा किया कि इला बनी कुरैज़ा, बनु कुरैज़ा की तरफ चल रहा। तो रसूल पाक ने फौरन साहबे किराम की एक टीम तैयार की और उनको कहा तुम लोग बनु कुरैज़ा को जाकर चारों तरफ से घेर लो, मुहासरा करो पूरे किले का, मैं आता। और ये फरमाने के बाद क्या फरमाते हैं कि तुम लोग जाओ बनु कुरैज़ा, वला युसल्लियन्ना अहदुम मिनकुमुल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुम में से कोई भी असर की नमाज न पढ़े मगर बनु कुरैज़ा पहुंचकर। समझ गए? कहाँ पढ़े? अब रास्ते में वक्त तंग होने लगा। बुखारी शरीफ में यह हदीस है। हाँ, रास्ते में वक्त तंग होने लगा। सहाबा की एक जमात ने कहा कि हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। दूसरे लोगों ने कहा कि कैसे पढ़ेंगे? रसूल पाक ने हमको मना किया है कि रास्ते में मत पढ़ना, बनु कुरैज़ा पहुंच के पढ़ना। तो ये इन लोगों ने कहा लम युरिद मिन्ना ज़ालिका, हुजूर का मतलब ये नहीं था कि कज़ा कर देना, हुजूर का मतलब ये था कि जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो, ये था मतलब। तो अब आधे सहाबा उन्होंने नमाज पढ़ी, आधे ने नहीं पढ़ी। समझ में आया? बनु कुरैज़ा जब पहुंचे तब वहां पढ़ी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मदीने से बनु कुरैज़ा तशरीफ लाए। दोनों ग्रुप ने रसूल पाक से अपना अपना किस्सा सुनाया। हुजूर आपने फरमाया था कि तुम में से कोई भी नमाज असर न पढ़े मगर बनु कुरैज़ा पहुंचकर।
या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने रास्ते में पढ़ ली, हम लोगों ने तो यहाँ आकर पढ़ी। और उन लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने नमाज छोड़ दी, हम लोगों ने पढ़ ली, ये मतलब समझकर। तो अब बुखारी का लफ्ज़, रसूल पाक ने दोनों की बातें सुनी। वलम युहन्निफ वाहिदम मिनहुम, और उनमें से किसी की सरजनिश न की, खामोशी इख्तियार की। इसका मतलब है कि दोनों ने ठीक किया है? तो इसका मतलब ये निकला कि मुत्तहिद को हदीस का माना मुतअय्यन करने में अगर इत्मीनान हो जाए तो उस पर अमल करना उसको वाजिब। समझ गए? ये बुखारी की हदीस मैंने सुनी। अब कोई गैर मुक़ल्लिद हो तो आके मेरा जवाब दे। हाँ, बहरहाल रफ़ीक़ान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से मामलात हैं। अब इस जमाने में ये गैर मुक़ल्लिद पैदा हो गए, ये इनका इमाम हर मौलवी है। समझ में आया? और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मन लम यकुन लहू इमाम फ इमामुहु शैतान, जिसका कोई इमाम ना हो तो उसका इमाम शैतान होता है। समझ गए? तो इसलिए आप लोग शैतान वालों के पीछे मत पड़ो, उनसे बच के रहो। समझ में आई बात? हाँ, अल्लाह ताला मेरी आपकी सब सुन्नियों की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।